बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 नवंबर 2020 बरोज़ हफ्ता 6 रबीउल सानी मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं और सऊदी अरब के बदलते कानून और हर तरह की अहम अपडेट्स के लिए बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें बात होगी तवक्कलना ऐप, दो बहुत बड़ी अपडेट शामिल होंगी इंडिया की फ़्लाइट्स के बारे में। इसके अलावा पीआईए और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और स्पेशल फ़्लाइट्स के अलावा शामिल होंगे आपके सवालात, जवाबात और बहुत सी और अहम खबरें। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज अपनी पहली खबर के साथ। तवक्कलना मोबाइल एप्लीकेशन में इंदराज के 6 ज़रूरी मराहिल। सऊदी वज़ारत सेहत ने मंजूर शुदा तवक्कलना एप्लीकेशन की इंतज़ामिया ने तस्दीक की है कि ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों का मुल्क में मौजूद होना लाजिम है। आजल अखबार के मुताबिक इस सिलसिले में एक रहायशी के सवाल के जवाब में एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि ज़ायरीन के इंदराज के लिए मुल्क के अंदर मौजूदगी पासपोर्ट नंबर, तारीख पैदाइश, कौमियत का तयन, फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड का इंदराज करना होता है। एक रहायशी ने पूछा कि ख़ानदानी दौरे के लिए किस तरह एप्लीकेशन में इंदराज कराएं। एप्लीकेशन की तरफ से वाज़ेह किया गया कि स्मार्टफोन्स के लिए तवक्कलना ऐप फ़िलहाल सिर्फ एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS वर्जन 10.0 और उससे ऊपर और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वर्जन 6.0 और उससे ऊपर के लिए दस्तयाब है। सऊदी अरब में 2 तरह के ट्रांजिट वीज़े। सऊदी सरकारी गज़ट उम्मुल कुरा ने सऊदी काबीना की मंजूरी के बाद ज़ियारत, हज और ट्रांजिट वीज़ों का नया शेड्यूल शाया कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक ट्रांजिट वीज़े की शिक नंबर 3 में तरमीम कर दी गई, जिसके बाद फ़ज़ाई, ज़मीनी या बरी रास्तों से आने वाले 48 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा मुतारफ़ करवा दिया गया। तरमीम के मुताबिक 48 घंटे के लिए ट्रांजिट वीज़ा फ़ीस 100 रियाल होगी और ये वीज़ा मुकर्रर मुद्दत के लिए मुअस्सर होगा। सरकारी गज़ट के मुताबिक 96 घंटे के ट्रांजिट वीज़े की सहूलत भी मुहैया की गई है। उसकी फ़ीस 300 रियाल होगी। यह वीज़ा फ़ज़ाई, ज़मीनी या बरी रास्तों से आने वाले सब के लिए मुहैया होगा। कोरोना वायरस के शदीद बीमार मरीजों के लिए मुमकिना इलाज दरियाफ्त। एक नई तहकीक के मुताबिक इंतहाई निगहदाश्त में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए जोड़ों के दर्द की दवा मौसर साबित हो सकती है। लंदन के एम्पीरियल कॉलेज की एक तहकीक के इब्तदाई नताइज के मुताबिक जोड़ों के दर्द की दवा टोकेलिज़ुमाब, जो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है और सूजन को कम करती है, कोरोना वायरस के शदीद बीमार मरीजों के इलाज में मौसर साबित हो सकती है। बरतानवी हुकूमत ने इसे एक अच्छी खबर करार दिया, ताहम इसके नताइज अभी तक शाया नहीं हुए और माहिरीन इसके ज़रिए मज़ीद जाँच अभी कर रहे हैं। एम्पीरियल में इंतेज़िया और इंतहाई निगहदाश्त के चेयरमैन प्रोफेसर एंथनी गॉर्डन कहते हैं कि अभी ये सिर्फ इब्तदाई नतीजे हैं और ये दवा इंतहाई निगहदाश्त के मराकज़ में दाखिल कोरोना के शदीद मरीज़ों के लिए मुफीद है। पीआईए का मेन्यू तब्दील, सऊदी अरब जाने वालों के मज़े। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए नए इक़दाम मुतारिफ़ कराते हुए अंदरून मुल्क परवाज़ों के दौरान खाने की फराहमी बंद, जबकि बैरून मुल्क परवाज़ों के मेन्यू में तब्दीली कर दी। एयरलाइन ने मुसाफिरों को चाय और कॉफ़ी पेश करने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। सिर्फ सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ों में स्नैक्स, क्लब सैंडविच, चिकन पैटीज़, एक केला और मफ़िन पेश किया जाएगा, जबकि दीगर परवाज़ों में हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट दी जाएगी। पीआईए के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज़ ने इन्फो टीवी को बताया कि तमाम परवाज़ों के दौरान गर्म मशरूबात पेश करने पर पाबंदी होगी और मुसाफिरों को परवाज़ में पहले से बंद ठंडे मशरूबात पेश किए जाएंगे। अंदरून मुल्क परवाज़ों में सिर्फ डब्बे में पैक शुदा ठंडे मशरूबात पेश किए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव अरशद मलिक ने खाने में तब्दीली की मंजूरी भी दे दी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक कौमी एयरलाइन ने सऊदी अरब सेक्टर के लिए स्नैक्स, क्लब सैंडविच, चिकन पैटीज़ और मफ़िन वगैरह देने के लिए और चाय पेश ना करने का फ़ैसला किया है। अब खबर शामिल होगी कुछ सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवालात जवाबात शामिल होंगे, फिर शामिल होंगी इंडिया से मुतल्लिक़ खबरें और फिर मज़ीद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सऊदी अरब में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। कोरोना के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। इसी तनाज़ुर में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बहाल हो रही हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामीन ने मज़ीद सवालात भेजे हैं, जिनके जवाबात आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
शाहिद गोंदल का सवाल है, मेरे भाई का वीज़ा लग चुका था कोरोना से पहले और टिकट भी बुक थी, मगर फ़्लाइट्स बंद हो गई थी, अब हमें क्या करना चाहिए? कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बंद होने की वजह से सऊदी अरब आमतौर पर पाबंदी आयद थी। 2 महीने से बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदियाँ पार्शली तौर पर ख़त्म होने के बाद 1 नवंबर से तजर्बाती तौर पर बैनुल-अक़वामी उम्रा भी बहाल हो चुका है। हालात में बेहतरी आ रही है। उम्मीद है कि नए साल के आगाज़ से हालात काफ़ी हद तक मामूल पर आ जाएंगे। जहां तक नए वीज़े पर आने का मामला है तो इस हवाले से कोई ख़ास रुकावट नहीं। अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो आप पहली फ़्लाइट बुक करके सऊदी अरब आ सकते हैं। ताहम आने से पहले आपको कोरोना टेस्ट लाजमी कराना होगा, जिसका दौरानिया सऊदी अरब आमद से 72 घंटे से ज़्यादा ना हो। सऊदी अरब आने वालों के लिए कारआमद वीज़ा और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें कोविड-19 है उसकी नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी है। असमतुल्लाह हाजी का सवाल है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए नए वीज़े लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है या नहीं। नए वीज़े से आपकी मुराद जो वीज़े जारी किए गए थे और सऊदी सफारतखाने में पहुंच चुके हैं और वो मरहलावार लगाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से आयद पाबंदियां मरहलावार ख़त्म की जा रही हैं। नए वीज़ों पर भी लोग आ रहे हैं। जबकि साबका सवाल के जवाब में कहा गया है कि सऊदी अरब आने के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट इंतहाई अहम जो है उसका हर सूरत ख्याल रखें। जहां तक नए वीज़ों के इजरा के बारे में है तो याद रहे कि सऊदी अरब में लेबर मार्केट के कवानीन में तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं। नए कवानीन का इतलाक मार्च 2021 से होगा, जिसमें काफ़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। नए वीज़े पर आने वाले कुछ इंतज़ार करें, क्योंकि कवानीन में होने वाली तब्दीलियों की वजह से बहुत सी कंपनियों ने वीज़ों के इजरा का काम आर्जी तौर पर रोका हुआ है। जैसे ही नए कवानीन के निकात जारी होंगे सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। शकील ने इस्तफसार किया है कि मेरा कफ़ील बहुत तंग कर रहा है, क्या करूं, बहुत परेशान है। आपने ये नहीं बताया कि आप किस वीज़े पर हैं। आप अपने मौजूदा कफ़ील के वीज़े पर ही सऊदी अरब आए हैं या तनाज़ुल लेकर यहाँ काम कर रहे हैं। अगर आप इस बात को साबित कर सकें कि आपको 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली तो बराह रास्त लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जहाँ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लेबर ऑफिस कफ़ील को तलब करेगा। अगर वो 2 मुकर्ररा पेशियों पर नहीं आया तो लेबर ऑफिस की जानिब से आपकी कफ़ालत की तब्दीली के अहकाम सादर कर दिए जाएंगे। आप कौंसलेट से भी रुजू कर सकते हैं, जहां वेलफेयर का शोबा हमवतनों को दरपेश कानूनी मुश्किलात के हल के लिए मौजूद है। कौंसलेट के ज़रिए भी आप लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, बल्कि बेहतर यही होगा कि आप कौंसलेट के शोबा वेलफेयर के ज़रिए ही लेबर ऑफिस यानी मकतबुल अमल में शिकायत दर्ज कराएं। मज़ीद इंतज़ार ना करें, क्योंकि सऊदी अरब में कानून मेहनत तब्दील हो रहे हैं, जिनका इतलाक मार्च से होगा। लेबर ऑफिस में आपकी जानब से केस फाइल होना भी आपके फ़ायदे में होगा, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कफ़ील की जानब से कारकुन को तनख्वाह की अदायगी में तख़ीर होने पर आजिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती है। इस सूरत में लेबर ऑफिस की जानब से कफ़ालत की तब्दीली के अहकाम सादर किए जाते हैं। अब कुछ खबर शामिल करते हैं इंडिया से सऊदी अरब के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतल्लिक। पहले आपको बताते हैं सऊदी अरेबियन एयरलाइन की आज जो न्यूज़ है, उसके बाद आपको बताएंगे इंडियन एम्बेसी से मुतल्लिक। सऊदीया के लिए इंडिया की परवाज़ें बदस्तूर मुअत्तल हैं, ये कहना है सऊदी अरेबियन एयरलाइन का। सऊदी अरेबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने मुअस्सर खरूजा यानी एग्जिट एंट्री रखने वाले जो इंडिया से सऊदी अरब वापसी के हवाले से जवाब देते हुए कहा कि मुअस्सर खरूजा रखने वालों के लिए इंडिया से सऊदी अरब के लिए परवाज़ें कब शुरू होंगी। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने ट्विटर के सरकारी अकाउंट पर इसका जवाब देते हुए कहा कि फ़िलवक़्त इंडिया से सऊदी अरब के लिए तमाम परवाज़ें मुअत्तल हैं। जब भी बहाली का फैसला होगा उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। याद रहे कि क़यादत की हदायत के मुताबिक 1 जनवरी से परवाज़ें बहाल हो जाएंगी, ताहम इसके मुतल्लिक इदारे इस बात की तौसीक 1 दिसंबर को करेंगे। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि कल जो इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी, आपको बताया था कि जो डॉक्टर राम है वो उन्होंने एक मीटिंग की है सऊदी अरेबियन डेलीगेशन के साथ सऊदीया की, और एयर बबल और उसके जो है फ़्लाइट्स को ओपन करने के लिए एग्रीमेंट किया गया था, उनसे बात की गई है। तो आपको बताते चलें कि उसके सिलसिले में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। सऊदी अरब की जो जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसकी जानब से सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इंडिया से डॉक्टर्स जो मेडिकल स्टाफ है और उनकी फैमिलीज़ को आने की इजाज़त दे दी गई है। ये पहला मरहला है जिसके तहत इंडिया से वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरे मरहले में वो लोग जो वैलिड इकामा और एग्जिट एंट्री रखते हैं उन लोगों को आने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन फ़िलवक़्त सिर्फ मेडिकल स्टाफ और उनकी फैमिलीज़ को इजाज़त दे दी गई है। ये एक इंडियन एम्बेसी की काविश है, उसकी कोशिशों। दूसरे मरहले में बाकी लोगों के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। इसके साथ हम खबर शामिल करते हैं स्पेशल फ़्लाइट से मुतल्लिक। आपको बताते हैं कि आज पाकिस्तान और इंडिया से कौन कौन सी फ़्लाइट्स आएंगी और वंदे भारत मिशन के तहत कौन सी फ़्लाइट्स जाएंगी।
पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, इस्लामाबाद से टोटल 3 फ़्लाइट्स आएंगी। पहली फ़्लाइट PA270 जद्दा आएगी, दूसरी फ़्लाइट PA2744 रियाद आएगी और तीसरी फ़्लाइट XY316 रियाद के लिए आएगी। लाहौर से टोटल जो है वो 5 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट एयर ब्लू की आएगी लाहौर से जद्दा, दूसरी फ़्लाइट भी एयर ब्लू की है जो कि लाहौर से जद्दा, तीसरी फ़्लाइट आएगी लाहौर से जद्दा PIA की PK9759 और चौथी फ़्लाइट आएगी सऊदी अरबियन एयरलाइन की SV739 रियाद के लिए। लाहौर से आखिरी फ़्लाइट आएगी XY884 दम्माम के लिए जो कि फ्लाइनास की फ़्लाइट है। मुल्तान से 2 फ़्लाइट्स आएंगी, दोनों जद्दा आएंगी, एयर ब्लू की है और एक सऊदी अरबियन एयरलाइन की PA8700 और SV801। आखिरी फ़्लाइट पेशावर से आएगी जो कि रियाद के लिए होगी, सऊदी अरबियन एयरलाइन की फ़्लाइट है, SV793 इसका नंबर है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के वंदे भारत मिशन के तहत फ़्लाइट्स की वापसी का सिलसिला जारी है। आज दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट जद्दा से आएगी SG66, दूसरी फ़्लाइट जद्दा से हैदराबाद आएगी AI1994, तीसरी फ़्लाइट जद्दा से हैदराबाद QG573। उसके बाद कोझिकोड के लिए 3 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जद्दा से कोझिकोड SG36, दूसरी फ़्लाइट रियाद से कोझिकोड स्पाइसजेट SG9734 और रियाद से कोझिकोड के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट IX1332। मुंबई के लिए 3 फ़्लाइट हैं। पहली फ़्लाइट SV968 सऊदी अरबियन एयरलाइन, दूसरी फ़्लाइट जद्दा टू मुंबई स्पाइसजेट SG69, तीसरी फ़्लाइट रियाद टू मुंबई स्पाइसजेट SG20। ये तो थी कुछ फ़्लाइट्स की बात। उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं हम कोरोना की। और कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना के जो नए केसेस हैं उसमें कमी का सिलसिला जारी है। कोरोना के 286 नए मरीज़, 16 अमवात। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत के मुताबिक जुमा 20 नवंबर को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 286 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है। इस तरह सऊदी अरब में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,54,813 हो गई है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 448 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 3,42,404 अफराद इस मरज़ से शफ़ायाब हो चुके हैं। सऊदी अरब उन इब्तदाई ममालिक में शामिल होगा जो कोरोना वैक्सीन हासिल करेंगे। सऊदी अरब में शाह सलमान इमदादी मरकज़ के निगरान आला डॉक्टर अब्दुल्ला रबिया ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से नताइज बड़ी हद तक हौसला अफजा हैं। अरेबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर रबिया ने जुमा के रोज़ जारी बयान में मजीद कहा कि सऊदी अरब उन इब्तदाई ममालिक में शामिल होगा जो आला मेयार की कोरोना वैक्सीन हासिल करेंगे। उनका कहना था कि इस बारे में बड़ी उम्मीद है कि रवां बरस दिसंबर के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन की तकसीम का आगाज़ कर दिया जाएगा। ड्राइवर को मास्क खिलाफ वर्जी का सामना कब? वज़ारत दाखिला ने कहा है कि गाड़ी चलाने पर मास्क खिलाफ वर्जी उस वक़्त शुमार की जाएगी जब ड्राइवर चेक पोस्ट पर मुतय्यन एहलकार से गुफ्तगू करते वक़्त मास्क जो है वो इस्तेमाल ना करे। याद रहे कोरोना हिफाजती तदबीर के हवाले से जो अवामी मकामात पर मास्क इस्तेमाल ना करने वालों पर 1000 रियाल का जुर्माना आयद किया जाता है। साल रवां का चौथा चांद ग्रहण सऊदी अरब में नज़र नहीं आएगा। साल रवां का चौथा और आखिरी चांद ग्रहण 30 नवंबर को होगा। ये ऑस्ट्रेलिया, शुमाली और जनूबी अफ्रीका, एशिया के बाद इलाकों और यूरोपीय ममालिक में देखा जाएगा। अलबत्ता सऊदी अरब में चांद ग्रहण नज़र नहीं आएगा। दौरान सफ़र गाड़ी के पेट्रोल का इस्तेमाल कैसे कम किया जाए? सफ़र में पेट्रोल की खपत को कम करने की हर शख्स कोशिश करता है। ये ड्राइवरों के गाड़ी चलाने पर भी डिपेंड करता है। अब जबकि सियाहत का मौसम शुरू हो रहा है और लोग गाड़ियों पर लंबी लंबी मुसाफतें तय करेंगे। अखबार 24 के मुताबिक उन्होंने 9 नुकात जिक्र किए गए हैं जिनके तहत आप गाड़ी का पेट्रोल कम कर सकते हैं। कोशिश करें कि गाड़ी से इजाफी वज़न उतार दें। अगर आप नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो आपके पेट्रोल की बचत होगी। और इसके अलावा ट्रैफिक रश से बचें। सफ़र से पहले गाड़ी चेक करना, पेट्रोल की टंकी का ढक्कन बंद करें, AC का इस्तेमाल जो है वो कम करें और इसके अलावा ब्रेक और स्पीड को कंट्रोल करना, ये कुछ बातें हैं जिनके तहत आप पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन विज़िट कीजिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।